गीतकार जो है अपने गीतों से जो है ललिमा से उन्हें आदमी के आंतरिक जगत को रंगीन बनाया। इनकी जो मृत्यु है वो 1974 में यानी 1974 में इनकी मृत्यु हुई। गीतकार के चिंतन में उसकी याद में डुबकी लगाने से ही जो है आकाश का मन भी रंग जाता था। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए जो काव्य पराशर है उसके अंतर्गत जो आपके लिए आधुनिक कविता है, कवि की मृत्यु, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं रामधरी सिम दिनकर जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। रामधरी सिम दिनकर, इनका जो जन्म है वो सन 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रसवंती, रेणुका आदि। इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है मिला था। फिर जो है संस्कृत के 4 अध्ययन पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इनकी जो मृत्यु है वो 1974 में यानी 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस कविता में दिनकर ने गीतकार के जो अपूर्व एवं गरिमामय व्यक्तित्व है उसका परिचय जो है यहाँ पर दिया है। चांदनी, सूरज, आकाशा देवों के जो आचरण एवं उस बयान के जरिए उन्होंने गीतकार के अभूतपूर्व जो प्रतिभा है उसका परिचय जो है यहाँ पर मिलता है। उस प्रतिभा पर कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है: जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी, कफन बन जाने को मलयानिल ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन में भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। यहाँ पर जो है कवि की मृत्यु जो आपके लिए कविता है, इसमें देखिए गीतकार की जब मृत्यु हो जाती है, उसके जब मौत हो जाती है तो चांद जो है रोने आता है और चांदनी उसका कफन जो है बनने के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर उसका दिल मचलने लगता है। चांदनी जो है कफन बनने के लिए तैयार है, चांद रोने लगता है और क्या है उसका दिल जो है मचलने लगता है। मलयानिल ने तो लाश को कंधों पर उठा लिया और जो है जंगल ने अग्नि संस्कार के लिए चंदन भेज दिया। प्रकृति के हर एक तत्व जो है कवि की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर गीतकार जब मर जाता है, चांद जो है रोने लगता है, चांदनी उसका कफन बन जाती है, वो मचलने लगती है उसका कफन बनने के लिए। और जो है यहाँ पर देखिए मलयानिल जो है उसकी लाश को खंदा देने लगती है। जंगल ने अंतिम संस्कार के लिए चंदन जो है भेजता है। इस तरह से प्रकृति का हर एक तत्व गीतकार की मृत्यु पर शोक जो है यहाँ पर प्रकट करता है। आगे, सूरज बोला यह बड़ी रोशनी वाली था, मैं भी ना जिसे भर सका कभी उजियाली से, रंग दिया आदमी के भीतर की दुनिया को इस गायक ने अपने गीतों की लाली से। इसमें जो सूरज है, जो सूरज कहता है कि गीतकार बड़ा रोशनी वाला था, उसमें बहुत प्रकाश था, उसमें इतनी प्रतिभा थी, बहुत ज्यादा प्रतिभा थी, वो ये रोशनी वाला था। अपने गीतों से गीतकार जो है अपने गीतों से जो है ललिमा से उन्हें आदमी के आंतरिक जगत को रंगीन बनाया। अपने गीतों से जो आदमी की आंतरिक यानी मन को जो है
रंगीन बनाया है। ऐसी प्रतिभा जो है गीतकार में है। तो यहाँ पर सूरज जो है वो क्या है, बड़ा रोशनी वाला है, गीतकार, इसको यहाँ पर वो बताता है। आगे बोला, बूढ़ा आकाश ध्यान जब यह धरता, मुझ में यौवन का नया वेग जग जाता था। इसके चिंतन में डुबकी एक लगाते ही तन कौन कहे, मन भी मेरा रंग जाता था। फिर जो बूढ़ा आकाश, वो आकाश की राय है कि गीतकार के ध्यान से उसमें जोश जो है उमड़ने लगता, उसमें एक प्रकार का जोश जो है उत्पन्न हो जाता। आगे कहता है कि उसके चिंतन में डुबकी लगाने से ही, गीतकार के चिंतन में, उसकी याद में डुबकी लगाने से ही जो है आकाश का मन भी रंग जाता था। आकाश का मन जो है वो रंग जाता था। इस तरह से बूढ़े आकाश की जो है एक राय जो है कवि ने यहाँ पर जाहिर की है। आगे, देवों में कहा बड़ा सुख था जिसके मन की गहराई में, डूबने और उतारने में माया बोली मैं कई बार थी, भूल गई अपने को गोपन भेद से बतलाने में। यहाँ पर देखिए, देवों का यहाँ पर मत है, देवों का कहना है कि, उनका मत यह है कि उन्हें गीतकार के मन की गहराई में डुबकी लगाने से बड़ा सुख मिलता है। गीतकार के मन की गहराई में डुबकी लगाने से बहुत उनको सुख मिलता है। और माया कहती है, पहले तो ये देवों का मत है कि गीतकार के मन की गहराई में उतरकर उनको बहुत सुख मिलता है। अब जो है यहाँ पर आगे माया कहती है कि यहाँ पर उसके मोह में आकर, यानी गीतकार के मोह में आकर वह रहस्य बतलाने, माया का रहस्य भूल जाती, वो अपने रहस्य को ही भूल जाती। इस तरह से क्या है, ये प्राकृतिक तत्व जो है यहाँ पर गीतकार के बारे में अपना राय रखते हैं। आगे, योगी था बोला सत्य भगाता मैं फिरता, यह जाल बढ़ाए हुए दौड़ता चलता था, जब जब लेता यह पकड़ और हंसने लगता, धोखा देकर मैं अपना रूप बदलता था। योगी बताता है कि गीतकार उसे पकड़ने के लिए जाल जो है बिछाता, जाल जो है वो बढ़ाए चलता था, लेकिन जो है वो भागा फिरता। योगी कहता है कि गीतकार जाल जो है मुझे पकड़ने के लिए क्या है लेकर मेरे पीछे भागता, मेरे पीछे चलता था, पर मैं उससे भागता फिरता था। फिर बताता है कि वो उसे, गीतकार जब उसे पकड़ लेता तो क्या है, वो उसे धोखा देकर रूप बदलता था, उसे धोखा देकर रूप बदलता था। सचमुच गीतकार का अजीब व्यक्तित्व, सचमुच गीतकार का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अजीब है, अनोखा है। फिर प्रकृति ही नहीं, देवता भी उन्हें मानते हैं, सिर्फ जो है योगी ही उनसे कतराते हैं। देखिए, प्रकृति ही नहीं, देवों भी, देव जो है वे भी क्या है कविता गीतकार के प्रतिभा को मानती है, लेकिन योगी जो है वही गीतकार से कतराते हैं। इस तरह से जो है आपकी कविता की मृत्यु जो है, उस कविता में कवि दिनकर जी ने यहाँ पर प्राकृतिक तत्व और जो है देवों का जो अभिप्राय है उसको यहाँ पर इस कविता के द्वारा बताया है। और कवि के यानी गीतकार के जो प्रतिभा है उसके बारे में यहाँ पर खुलकर प्रकाश डाला है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।